नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वायव्य कोण का नॉर्थ वेस्ट का संपूर्ण वास्तु। दोस्तों आइए पहले तो देखते हैं बोर्ड के ऊपर के वायव्य कोण किसे कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच के कोने को वायव्य कोना कहा जाता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र में वायव्य कोने को चंचल कोना कहा गया है, क्योंकि यहाँ का देवता जो है, स्वामी है, वायुदेव है। और वायु एक जगह पर टिकता नहीं है, स्थिर रहता नहीं है, वो घूमते रहता है पूरा ब्रह्मांड में दोस्तों। और यहाँ का ग्रह भी चंद्र ग्रह कहा गया है। और चंद्र ग्रह जिस प्रकार कड़ा करता है, पूनम के बाद घटते घटते अमावस्या को लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार अमावस्या के बाद एकम बीज बढ़ते बढ़ते पूनम के दिन संपूर्ण चंद्र दिखता है हमें। इस प्रकार की जो उसकी कड़ा है, इसे यहाँ के कोने को भी चंचल कोना कहा गया है। दोस्तों ये वायव्य कोना मेहमानों का कोना है। मेहमानों को वहाँ सुलाया जाता है, मेहमानों के लिए बेडरूम बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मेहमान कुछ दिन के लिए आवे और वापस अपने घर पे चले जाए। जिस प्रकार वायु एक जगह स्थिर रहता नहीं, अगर आप मेहमानों को नेत्र कोने में बैठाओगे, सुलाओगे, तो दोस्तों मेहमान जो 2, 5, 10 दिन के लिए आया होगा, वो कम से 5-10 महीने के लिए रुक जाते, जिसे हम घर के बाहर निकाल भी नहीं सकते, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते दोस्तों। इसलिए मेहमानों का कोना कहा जाता है वायव्य कोना को। दोस्तों दूसरी बात, जिस लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, उसको वायव्य कोने में सुलाया जाता है। पश्चिम सर रख के उनको वायव्य कोने में सुलाने से उनकी शादियां जल्दी हो जाती है दोस्तों। अगर किसी का मकान का मुख्य द्वार नॉर्थ में, वायव्य नॉर्थ में आता है, उत्तर दिशा की ओर मुख्य द्वार रहेगा, तो दोस्तों घर का पुरुष या लड़का जो भी है घर के अंदर, वो टिकता नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए घर में और सोने के लिए घर में आता है। और ज़्यादातर समय वो घर के बाहर निकालता है। हाँ, लड़का पढ़ता है तो विदेश जाने का चांसेस रहता है, विदेश पढ़ाई कर सकता है और विदेश नौकरी धंधा भी कर सकता है, अगर उत्तर की ओर मुख्य द्वार हो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पश्चिम वायु की ओर मुख्य द्वार हो तो घर की स्त्रियां घर में टिकती नहीं है। अगर लड़की है, पढ़ाई करती है, तो वो नौकरी करेगी। स्त्रियां घर की लगभग ज़्यादातर करके हाउस वाइफ होगी, वो अड़ोस पड़ोस में समय पसार करती है। घर के अंदर सिर्फ काम के वक्त ही आती है और सोने के टाइम ही आती है, ज़्यादातर समय अड़ोस पड़ोस में निकालती है। और जो लड़कियां पढ़ाई करती है, वो विदेश जाने का चांस रहता है, या तो नौकरी धंधे में लग सकती है, अगर पश्चिम की ओर, वायव्य पश्चिम की ओर मुख्य द्वार हो दोस्तों। यहाँ दूसरा, जो भी व्यक्ति रहेगा इस वायव्य दिशा के अंदर जो मकान होगा जिसका, और मुख्य द्वार अगर नॉर्थ का है या पश्चिम का है, उसका लगभग बिजनेस या तो नौकरी धंधा मार्केटिंग बिजनेस में होगा, मार्केटिंग करता होगा, मार्केटिंग सेल्समैन होगा दोस्तों। और यहाँ अगर स्टोरेज करना चाहते हो आप, तो दोस्तों अन्न का स्टोरेज करो, खाने पीने की चीज़ का स्टोरेज करो दोस्तों। और अगर टॉयलेट बाथरूम बनाना है आपके पास, कोई भी दिशा का वायव्य कोने छोड़ के कोई भी दिशा का अगर आपके पास मकान है, तो वायव्य कोने में आप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का हिस्से में आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो। और इसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच के हिस्से में आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो और सीढ़ी भी बना सकते हो दोस्तों। आपको यहाँ सिर्फ मेहमानों को बैठाना है, जिस लड़के लड़की शादी नहीं होती है घर की, तो उनको वहाँ सुलाएं दोस्तों। और यहाँ जो आप कलर यूज़ करोगे, सफ़ेद करो, ग्रे कलर करो दोस्तों। अगर कोई कलर
पता न चले तो आप आइवरी करो दोस्तों। आइवरी कलर वास्तु शास्त्र के अंदर शुभ कलर कहा है, कोई भी दिशाओं में चलता है दोस्तों। आपको मैंने वायु दिशा की ये जो बातें बताई आपको पसंद आई दोस्तों, मेरी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। सच्चा जवाब परेश व्यास आपको देगा। थैंक यू, धन्यवाद।